बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोर्नीट। आज की जो हम डिस्कस करने वाले हैं CS 201 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट के ऊपर। सेकंड असाइनमेंट हमारी जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैं आप लोगों के असाइनमेंट के सॉल्यूशन और इसके साथ साथ GDBs को सॉल्यूशन भी शेयर कर चुकी हूँ। तो जिससे मेरी वीडियो से प्रिपरेशन की होगी, मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से सुना होगा, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, इसके साथ साथ उनके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो भी इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से मिस ना हो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना LMS खोल लेना आप लोगों ने। LMS खोलने के बाद आप लोगों को पता है CS 201 प्रैक्टिकल का पोर्शन हमने खोलना। यहाँ पे असाइनमेंट आप लोगों को पता है यहाँ गई है, ठीक है। यहाँ से आपने असाइनमेंट फाइल अपनी डाउनलोड करनी है। असाइनमेंट फाइल डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ये डाउनलोडिंग फोल्डर में नजर आ रही है, आपकी असाइनमेंट फाइल डाउनलोड हो चुकी है। और यहाँ से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है मैं बताती हूँ। असाइनमेंट 2 है हमारी, 2025 का सेमेस्टर है, CS 201 की असाइनमेंट है हमारे 20 मार्क्स की है और 20 जून से पहले हमें इसको सबमिट करवा देना है। तो इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। हमारी असाइनमेंट को मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर हम ड्यू डेट के बाद सबमिट कराएंगे। अगर हमारी फाइल करप्टेड होगी, किसी इंटरनेट या दूसरे स्टूडेंट की कॉपी होगी या किसी दूसरे फॉर्मेट में होगी अदर देन .cpp, ठीक है। रिकमेंडेड टूल जस्ट .c++ है, इसके अलावा हम कोई और यूज नहीं कर सकते। हमें ये वाले 3 फंक्शंस अगर आते होंगे जिस लाइक इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये असाइनमेंट आप लोगों की हलवा है, ठीक है। बहुत इजी है असाइनमेंट। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि .cpp की फॉर्मेट में आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए और अगर इसमें से किसी भी फॉर्मेट में आप लोगों की असाइनमेंट होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अपनी असाइनमेंट का फॉर्मेट आप लोगों ने जरूर चेक कर लेना सबमिशन से पहले। तो अगर आपको असाइनमेंट में कोई भी क्यूरी आती है, कोई चीज समझ नहीं आती, कोई मिस्टेक आप लोगों को नजर आती है तो आप लोगों ने मेल कर देनी है अपनी वीडियो की मेल से, तो आपको आपका आंसर बहुत जल्द मिल जाएगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमने एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जो हमें बेसिक बैंकिंग ऑपरेशन बताती है एक अकाउंट होल्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने क्या करना है, अपने क्लासेस यूज करनी है, ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, फंक्शन और फंक्शन कॉलिंग यूज करने हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। हमें क्या करना है, एक बैंक अकाउंट के नेम से क्लास बनानी है, ठीक है। डाटा मेंबर्स हमने ये लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास में हमारे पास क्या होना है, एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जिसमें हमारे पास अकाउंट होल्डर नेम हो, अकाउंट नंबर और इनिशियल बैलेंस हो हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इसी कंस्ट्रक्टर के साथ। और फिर उसमें हमने अपना अकाउंट नंबर, ठीक है, कंप्लीट वीडियो ID और उसके बाद हमने अपना जो मेंबर फंक्शन डिपॉजिट है, ठीक है, ये ऐड करना है बीच में बैलेंस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमने अपनी व्यू की ID डाल देनी है। इनिशियल बैलेंस हमने अपना 1000 हार्ड कोडेड में शो कराना है। उसके बाद हमने एक कॉलिंग फंक्शन बनाना है डिपॉजिट का एंड देन डिपॉजिट की अमाउंट बता देनी है और फिर अपने वीडियो की लास्ट डिजिट बतानी है और फिर जो अमाउंट आपकी डिपॉजिट के बाद होगी वो भी आप लोगों ने शो करानी है। और उसके बाद विड्रॉ बताना है आपने, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है जो आपकी इनिशियल वैल्यू होगी उसमें से। एंड देन अगर आपकी इनिशियल इनसफिशिएंट है तो आप लोगों को ये भी प्रिंट कराना है कि बैलेंस आपका इनसफिशिएंट है और अगर नहीं है तो आपको वो वैल्यू डिस्प्ले करा दे, ठीक है। तो विड्रॉ का फंक्शन आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है और अपनी लास्ट से व्यू की ID की 4 डिजिट्स आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है और विड्रॉ आप क्या जो शो करा रहे और लास्ट में आपने अपने मेंबर का डिस्प्ले फंक्शन लगा के आपको अपनी डिस्प्ले डिटेल्स दिखानी है। बेसिकली आपको ये वाला काम करना है। इधर सबसे पहले आपको अपनी क्लास बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाना है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के साथ हार्ड कोडेड डाटा में और उसके बाद आप लोगों ने एक डिपॉजिट बनाना है, ठीक है, उसका फंक्शन लगाना है, एक विड्रॉ का फंक्शन लगाना है, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों ने अपनी अकाउंट की सबमिट करना है। आपके अकाउंट का जो आउटपुट होगा बेसिकली कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो हमारा सिलेबस है लैब 3 से लेकर लैब 10 तक। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, हेडर फाइल लगाना है, हैशटैग इंक्लूड IOSTream इनपुट ऑपरेशन के लिए और यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग डाटा टाइप्स के लिए और यहाँ पे यूजिंग में ST ये तो बेसिक हर प्रोग्राम में लिखा जाता है। सबसे पहले हमने पार्ट अपना कंप्लीट करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि क्लास डिफाइन करनी है हमने रिक्वायर्ड डाटा मेंबर्स के अकॉर्डिंग। तो बैंक अकाउंट की हमने एक क्लास बना दी, बीच में हमने एक प्राइवेट और पब्लिक की का हमने ऐसा स्पेसिफाइड लगा दिया, ठीक है। तो प्राइवेट की बेसिकली ये 3 होती हैं और अभी हम जस्ट 2 यूज करें। तो प्राइवेट मेंबर्स किसके लिए होती हैं, ये असेसिबल होती हैं सिर्फ इनसाइड द क्लास और जो पब्लिक होते हैं वो असेसिबल होती है आउटसाइड द क्लास। तो प्राइवेट में हमारे पास जो डाटा होगा वो अकाउंट होल्डर का नेम, उसका नंबर और उसका बैलेंस, और जो पब्लिक में होगा उसमें हमने क्या करना है, अकाउंट होल्डर का नेम, उसका नंबर और उसका इनिशियल बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारी क्लास बन गई बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग और वहां पे हमने अपना डाटा पब्लिक और प्राइवेट फॉर्म में लिख लिया।
अब क्या करना है, उसने हमें कहा था कि डिपॉजिट फंक्शन बनाना है आपने और वहां पे आपने माइनस करवा देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिपॉजिट का फंक्शन लगा दिया। डिपॉजिट का फंक्शन लगा के हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया कि सॉरी डिपॉजिट में आपने प्लस कराना था, तो डिपॉजिट में हमने प्लस करा दिया। और यहाँ पे हमने डिपॉजिट अमाउंट पहले इनिशियली लिखवानी है कि हमारी डिपॉजिट अमाउंट कितनी है, एंड देन अगर उसमें कोई इंक्रीज हुआ है, जस्ट लाइक कुछ भी इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हमें नीचे प्रिंट करा के देगा कि कितना आपका डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था कि विड्रॉ का फंक्शन आपने लगाना है और उसमें आपने सबट्रैक्ट कर देना है। तो विड्रॉ का फंक्शन हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, डबल अमाउंट हमने फंक्शन का नेम दे दिया। सी आउट हमने कराया है, जो हमारी विड्रॉ की अमाउंट होगी सबसे पहले वो प्रिंट होगी। और उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी, क्योंकि उसने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने एक अमाउंट देनी है ऐसे। ठीक है, अगर वो इनसफिशिएंट होगा तो हमें प्रिंट कराए कि इनसफिशिएंट है, अगर वो विड्रॉ के इक्वल है तो वो प्रिंट करा दे कि विड्रॉ के बाद हमारा कितना बैलेंस है। ठीक है, तो हमने इफ एल्स की कंडीशन लगा दी, तो अगर हमारा बैलेंस का उसके अकॉर्डिंग होगा तो जाके हमें विड्रॉ इजिली लिखवा देगा, और अगर हमारा वो विड्रॉ नहीं होगा तो इनसफिशिएंट बैलेंस हमें प्रिंट करा के दे देगा। और लास्ट में उसने कहा था कि हमें डिटेल्स शो करा दे, जस्ट लाइक अकाउंट होल्डर का नेम, उसका नंबर और उसका बैलेंस कितना है। ठीक है, तो अब हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। ऊपर है जितने भी फंक्शन थे वो हमने फंक्शंस किए, और नीचे हमने मेन फंक्शन करके एंड देन हम अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो उसने क्या कहा था, सबसे पहले आप लोगों को जो मैं दिखा दूं, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ गया, उसने कहा था हार्डरी फॉर्म में आपको ये चाहिए, तो मैंने सी आउट में इसको प्रिंट करा दिया एंड देन अपना स्ट्रिंग में नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग में नेम लिख दिया, स्ट्रिंग में अपनी वीडियो आईडी लिख दी। ठीक है, और उसके बाद इनिशियल बैलेंस मेरे आपके पास कितना था, 1000। ठीक है, और मैंने ये वाले जितनी भी वैल्यूज थे उन सबको मैंने सी आउट में लिखवा दिया, क्योंकि उसने कहा था मुझे हार्ड फॉर्म में चाहिए सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने सारी इसको हार्ड फॉर्म में दे दी। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल करा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हमें 4 डिजिट्स देनी है एंड देन फर्स्ट 4 डिजिट्स देनी है। ठीक है, तो लास्ट 4 डिजिट देंगे इधर। ओरिजिनल डिपॉजिट में जितनी भी वैल्यू होगी तो एक्स्ट्रा हमारी अमाउंट जो होगी वो इधर आ जाएगी, और जो टोटल डिपॉजिट ओरिजिनल है वो हमारे टोटल डिपॉजिट में जाके स्टोर हो जाएगा। तो डबल विड्रॉ अमाउंट जो है हमारे पास इतनी है कि फर्स्ट 4 डिजिट्स हमने यहाँ पे लिख देनी है अपने। और उसके बाद हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो इधर लिखनी है। हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट में ऑब्जेक्ट और फंक्शंस को कॉल करने। तो यहाँ पे हमने जो तीनों फंक्शन ऊपर लगाए थे, टोटल डिपॉजिट का, विड्रॉ के अमाउंट का और डिस्प्ले डिटेल्स का, वो हमने यहाँ पे फंक्शंस कॉल करा दी। यहाँ पे हमने रिटर्न 0 करा दिया। इस फंक्शन को अब हम रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूं, इसको जब हमने रन किया तो ये इसका आउटपुट आ गया, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इसका आउटपुट बिल्कुल सेम वही है जो हमने यहाँ पे दिया। डिपॉजिट की अमाउंट उन्होंने कही थी, डिपॉजिट की अमाउंट हमने दे दी। उन्होंने कहा था विड्रॉ की अमाउंट दे दो, विड्रॉ की अमाउंट दे दी। उसके बाद की विड्रॉ की अमाउंट भी है, डिपॉजिट की अमाउंट भी है। और उसके बाद उसने कहा था कि अकाउंट की समरी दे दो, तो अकाउंट की समरी भी हमने दे दी है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल से आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को पहुंचता रहे। और बाकी हमारे चैनल को जाके विजिट करने आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियोस के सेक्शन में आप लोगों के साथ वीडियो की लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में मिड टर्म के इंपॉर्टेंट पेपर्स, असाइनमेंट, जीडीबी क्विज़ और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और पोल सेक्शन में जो पोल्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, ये अगर आपको एप्लीकेशन की फॉर्म में चाहिए तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। और बाकी अगर आपको एलएमएस से हैंडलिंग करनी है तो आप लोग वो भी सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।